नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों तृतीय पाठ। जी हाँ बच्चों, तृतीय पाठ उत्तर प्रदेश बोर्ड का हिंदी का हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अनिवार्य संस्कृत, जिसका तीसरा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है वीर वीरेण पूज्यते, अर्थात वीरों के द्वारा वीर ही पूजा जाता है। अर्थात जो वीर लोग होते हैं वो हमेशा वीर लोगों की ही सराहना करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, परंतु जो कायर लोग हैं वो इनको हमेशा अपनी हंसी का पात्र बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कहानी जो है पुरुराज यानी पोरस और सिकंदर के बीच की है। इस समय आंभिक शिविर में वो लोग जो है आंभिक के साथ बैठे हुए हैं, तो पोरस जो है इस समय बंदी बना लिए गए हैं। तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारा स्थान दिया हुआ है कि स्थान क्या है। तो देखिए, स्थान के नीचे आपको जो लिखा गया है कि अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अर्थ देखिए दोस्तों, अलक्षेन्द्र का अर्थ यहाँ पर सिकंदर से है। किससे है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है वो किससे है, वो हमारे पास यहाँ पर सिकंदर से है। अब सिकंदर कौन था, तो मैं बता दूं, यवन राज, जो यमन देश था वहाँ का राजा था, और इसने विश्व को जीता था, इसलिए इसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। तो विश्व विजेता अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर, इसका एक नाम अलक्षेन्द्र भी था। तो सिकंदर सैन्य शिविर में जो है बैठा हुआ है, ठीक, किसके साथ, अलक्षेन्द्र आंभिक च आसीनो वर्तते। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है कि भाई सिकंदर का जो सैन्य, देखिए अलक्षेन्द्र सैन्य शिविरम यानी अलक्षेन्द्र का सैनिक का जो शिविर था वो है, और अलक्षेन्द्र आंभिक च आसीनो वर्तते यानी वो वहाँ पर काफ़ी लोगों के साथ, जिसमें आंभिक हैं वो उनके साथ भी बैठा हुआ है। ठीक, याद रखिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, वंदिनम पुरुराजाम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशतः यवनः सेनापतिः। वंदिनम, वंदिनम का अर्थ होता है कैदी, तो याद रखिएगा कैदी का या कैदी को। ठीक, पुरुराजम यानी पोरस के लिए यहाँ पे पुरुराजम किया गया है। अग्रे, अग्रे माने होता है दोस्तों आगे, एकतः का मतलब होता है एक तरफ से। प्रविशित, यहाँ पे देखिए प्रविशित का अर्थ होता है प्रवेश करता है। ठीक, प्रवेश करता है। यवन माने यवन और सेनापति माने सेनापति। तो बंदी पुरुराजा, जो बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक तरफ से आगे करते हुए, एक ओर से आगे करते हुए यवन सेनापति प्रवेश करता है। तो क्या बात है कि जो सेना पूरा लोग बैठे हुए हैं, तो एक तरफ से जो है सेनापति आ रहा है और पुरुराज को एक तरफ से आगे करके आगे आ रहा है, और क्या कह रहा है आगे ध्यान से सुनिएगा कि उसने बोला कि सेनापति ने कहा विजयताम सम्राट, यानी विजयताम का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर जय हो सम्राट। सेनापति बोलता है विजयताम सम्राट, यानी जय हो सम्राट की, जय हो सम्राट की जय हो, इस तरीके से अभिवादन करता है। ठीक, अब आगे देख सकते हैं हम। उसके बाद पुरुराज ऐसा भारत वीरो अपि यवनराज अभिवादयते। तो पुरुराज बोलते हैं क्या, एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, अर्थात है दोस्तों भारत वीरो यानी भारत वीर, अपि माने भी, यहाँ पे अपि वर्ड आया हुआ है, तो अपि माने भी, यवन राजम अभिवादते यानी अभिवादन करता है। तो यहाँ पे पुरुराज क्या करते हैं कि यह भारत वीर भी, यह भारत का वीर भी आपका यवन राज अभिवादन करता है। अगली लाइन में देखिए, अलक्षेन्द्र साक्षेपम अहो बंधन गतः अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराज। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अलक्षेन्द्र जी क्या बोल रहे हैं, यानी सिकंदर क्या बोल रहा है पुरुराज से कि क्या आक्षेप सहित, साक्षेपम यानी आक्षेप सहित, अहो हे या अरे, अहो हे या अरे। ठीक, बंधन गतः यानी बंधन में पड़ा हुआ, अपि माने भी, आत्मा नाम यानी स्वयं को, वीर माने इति माने ऐसा, माने से यानी मानते हो पुरुराज, तो तुम अभी बंधन में पड़े हुए भी हो और खुद को जो है क्या मानते हो, वीर मानते हो, मतलब बंधन में पड़े हुए हो और फिर भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज बोलते हैं, ध्यान से देखिए, पुरुराज कहते हैं यवनराज सिंहस्तु सिंहम एव वने वा भवत्तु पंजरे वा,
यवनराज सिंहस्तु सिंह, शेर शेर होता है, वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वो वन में हो या पंजरे यानी पिंजरे में हो। तो आगे क्या बोलते हैं देखिए अलक्षेंद्र। तो अलक्षेंद्र क्या कहते हैं, किंतु पंजरस्थः सिंहम ना किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजरे में रखा हुआ शेर न किमपि यानी कभी भी अपना पराक्रम नहीं दिखाता है। तो वहां पे पुरुराज क्या बोलते हैं देखिए कि पुरुराज क्या बोलते हैं कि पराक्रमते यदि अवसरम लभते, अपिच यवनराज पराक्रम दिखाता है यदि उसे अवसर लभते यानी मिलता है, अपिच यवनराज। और क्या बोल रहे हैं कि किंतु पिंजरे पड़ा हुआ, जब उन्होंने बोल दिया कि किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर जो है पराक्रम नहीं दिखाता है, तो उस पे पुरुराज जो है कितने प्यारी बात बोल रहे हैं कि भैया पराक्रम करता है, पराक्रमते यानी पराक्रम करता है, और यदि उसे अवसर मिलता है और भी यवनराज, अपिच यवनराज और भी यवनराज। देखिए वो क्या बोल रहे हैं इस ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लाइन बहुत ही जो है बहुत बार आ चुका है हमारे पेपर के अंदर, ये लाइन ध्यान से देखिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। अर्थ समझिएगा दोस्तों। बंधनम मरणम वापि, बंधनम मरणम या वापि, बंधन हो या मृत्यु हो, बंधन हो या मृत्यु हो, वापि जयो वापि पराजय, चाहे जय हो और चाहे पराजय हो। उभयत्र यानी दोनों में समोवीर, वीर समान रूप से होता है, उसकी स्थितियों के लिए वीर की भावना जो है समान रहती है। वीर भावो ही वीरता, और वीरों के भाव को ही वीरता कहते हैं। अर्थ यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, यानी चाहे बंधन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, दोनों स्थितियों में वीर समान प्रकार से भाव प्रकट करता है, और वीर की यही भावना वीरता कहलाती है। कितनी प्यारी बात यहाँ पे पुरुराज जी ने बोली। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अंभिराज जो कि कौन है दोस्तों, एक और राजा थे अंभी, उन्हीं के बारे में यहाँ पर जो है बोलना जा रहा है। क्योंकि जो पुरुराज है यानी पोरस, कई जगहों से पता चलता है पोरस और अंभी दोनों जो है एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन कई जगहों पर बताया जाता है कि दोनों आपस में शत्रु नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए इस घटना से अंभिराज क्या बोलते हैं, इस घटना में अंभिराज क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि अंभिराज का क्या कहना है कि सम्राट वचाले हंतव्य, सम्राट अंभिराज बोलते हैं सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, यह बहुत वाचाल है, इसे मार देना चाहिए। हंतव्य माने मार देना चाहिए, वाचाल माने बहुत बोलने वाला है, ये बहुत बोलता है, इसे मार देना चाहिए। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे सेनापति तुरंत क्या बोलते हैं, आदिशतु सम्राट आज्ञा दें, यानी सेनापति भी चाहता है कि सिकंदर पुरुराज को मार दें। परंतु होता क्या है दोस्तों, वो आपने सुना है ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ठीक, कितना प्यारा बात। अब यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे बातें होती हैं। अलक्षेंद्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारेण तब किम अभितम आसीत पुरुराज। अलक्षेंद्र पूछता है कि अथम मम मैत्री संधे यानी मित्रता का प्रस्ताव, अस्वीकारेण माने अस्वीकार किया, किम माने क्यों, अभिमतम मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभिमतम मतलब विचार। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि हे पुरुराज, यहाँ पे पुरुराज पीछे है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा संबोधन आपका आगे होगा कि हे पुरुराज, अथम मम माने मेरा, कि मेरे द्वारा जो मैत्री संधि आपको भेजी गई उसे आपने अस्वीकार कर दिया। तुम किम अभितम आसीत, इसमें तुम्हारा क्या विचार था या स्वीकार करने का क्या कारण था, ऐसा क्या कारण था कि तुमने मेरे जो है मैत्री संधि को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो पुरुराज स्वराजस्य रक्षा
राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्तः। पूर्वराज बोलते हैं स्वराज रक्षा, यानी अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अब ये बात अलक्षेंद्र को थोड़ी सी अजीब लगी। अलक्षेंद्र मैत्री कारणेपि राष्ट्रद्रोह, अलक्षेंद्र ने बोला कि मैत्री कारण कैसे हो सकता है राष्ट्रद्रोह का, अपि अभिमानी भी, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह, यानी मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, यानी मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह हो सकता है। मैंने तो पहली बार सुना है भाई। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए कितनी प्यारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर लोग समझना चाहें दोस्तों जीवन में कुछ बेहतर बातें, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को जो है इस चैप्टर से आपको मिल सकता है। बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ, शायद इतना जितना आपने जीवन में कहीं और कभी नहीं सीखा, इतना कुछ इसमें आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक। और एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर करिए। गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, और इस समय भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा एकदम जो है गर्मी में ही बना रहा हूँ, जिससे कि आपको बैकग्राउंड में नॉइस ना आए। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए बिल्कुल आपको लाइक कर देना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं कहूँगा कि आप जिस सिटी से इसे देख रहे हैं उस सिटी, अपने शहर का नाम ज़रूर एक बार लिखिए। मेरी सारी मेहनत के पसीने की कमाई जितनी भी है, मैं आपके लिए झोंकता रहता हूं कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिले, ठीक। तो आपका भी फर्ज बनता है हमारा सपोर्ट करने का। चलिए देखते हैं। पूर्वराज बोलते हैं आम राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यान बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिनां तान विभज्यं भारतेम जेतु इच्छसि आम्भेक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम। क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा कि आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राजद्रोह यवनराज, हाँ राजद्रोह, आम माने हाँ, आम यवनराज राष्ट्रद्रोह, हाँ राजद्रोह यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है, बहूनि च अत्र राज्यन, जहाँ पे बहुत से राज्य हैं, बहवश्च शासक, और बहुत से शासक हैं, त्वम मैत्री संधिनां तान विभज्यम भारते जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके जीतना चाहते हो। क्या बोलते हैं कि तुम इससे जो है अपनी मैत्री संधि से, तान माने उन्हें, विभज्य माने अलग कर कर, भारतम माने भारत को, तुम मतलब जीतने की इच्छा यानी इच्छा रखते हो। आम्भिक च अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, और आम्भिक इसका, जो आम्भिक राजा हैं उनको दिखाकर कहते हैं कि आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रमाण याद रखिएगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए अलक्षेंद्र क्या बोलता है, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम तावत राजा नाम जनः च परस्परम दुर्हयन्ति। क्या बोलते हैं यहाँ पे सिकंदर, देखिए कि भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र है ऐसा, तो वचनम विरुद्धम, तुम्हारा ये जो वचन है ये भाई विरुद्ध है, यानी गलत है। इह तावात राजाना जनाः च परस्परम दुर्हन्ति, यहाँ पे जो राजा हैं, जो राजा लोग हैं, वो एक दूसरे से तो लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, और प्रजा से परस्पर द्वेष करते रहते हैं। जना यानी प्रजा से परस्पर द्वेष करते रहते हैं। यहाँ पे पूर्वराज क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। पूर्वराज बोलते हैं तत् सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, ये सब हमारा, अस्माकम माने हमारा, आंतरिक यानी अंदरी, विषय मतलब मामला है, ये हमारा आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह यवनराज, बाहरी शक्तियों का इसमें हस्तक्षेप असहनीय है यवनराज। पृथक धर्म पृथक भाषा विभाषा अपि वयम सर्वे भारतीय, मानते हैं अलग धर्म है, अलग भाषा है, अलग भूषा है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशालाम अस्माकम राष्ट्रम, और ये हमारा विशाल भारत राष्ट्र है। तथा ही, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, तथा ही उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संततिः। यानी दोस्त क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम
दिल को छू जाने वाली, कि जो समुद्र के उत्तर में है, उत्तरम यत समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारत नाम का देश है, जहां की संतानें भारतीय हैं। यानी हम सब एक तरीके के भारतीय हैं, और भले ही हमारे बीच कितनी भी द्वेष भावनाएं हों, परंतु हम भारतीय हैं। क्या बेहतरीन बात उनके सामने बोली। और देखिए इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, देखिए दोस्तों, कि अलकचंद्र कहते हैं अथम में भारत विजय दुष्कर। अलकचंद्र कहते हैं कि ऐसे में तो मेरा भारत विजय दुष्कर है, यानी कठिन है, बहुत कठिन है। पृथ्वीराज कहते हैं न केवलम दुष्कर असंभव, अभी न केवल दुष्कर यानी कठिन, असंभव भी है। अलकचंद्र बोलते हैं सरोषम यानी गुस्से सहित बोलते हैं दुर्विनीत किम न जानस इदान विश्व विजयन अलकचंद्रस अग्रवर्त से। क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब भाई अलकचंद्र तो विश्व विजेता थे, विश्व विजेता था, तो क्या बोलता है, क्रोध सहित दुर्विनीत यानी दुर्भावना विनीत करने वाला, अर्थात हे दुष्ट। क्या बोलता है गुस्से सहित कि हे दुष्ट, कि न जाने, क्या तुम नहीं जानते हो इदानी विश्व विजेता, ये तुम जिसके आगे बोल रहे हो वो विश्व विजेता अलकचंद्र है। पृथ्वीराज बोलते हैं क्या, जानाम किंतु सत्यम तो सत्यम यवनराज, जानता हूं लेकिन सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विसराम, यानी हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं हैं। तो अलकचंद्र क्या बोलता है, अलकचंद्र यानी बोलता है सिकंदर कस्तावत गीताया संदेश, किस गीता का संदेश क्या है, कैसा गीता का संदेश। पृथ्वीराज बोलते हैं श्रूयताम, सुनो। पृथ्वीराज बोलते हैं श्रूयताम यानी सुनो सुनो। देखिए गीता का एक जो है यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है बहुत ही प्यारा, कि क्या, हतो वा प्रापश्यसि स्वर्गम जित्वात भोजयसे महीम तस्म अदुष्टे कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। हतो यानी मर गए, प्रापश्य स्वर्गम यानी तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। जो रण कौशल, जो युद्ध में मरता है उसे सीधा स्वर्ग मिलता है। यदि जित्वा तो भोज्यश्चे महीम, महीम यानी पृथ्वी के लिए यहां पे बोला जा रहा है कि यदि तुम जीवित रहोगे तो धरती के सुखों को भोगोगे। तस्म अदुष्टि कौन्तेय, तो इसलिए इच्छा का त्याग करके हे कौन्तेय, संताप कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, संताप रहित होकर युद्ध करो। बहुत ही प्यारी बात यहां पे बोल दिया भाई साहब। अब देखिए यहाँ पे तो हवाई घसक गया अलकचंद्र का, अलकचंद्र का तो पूरा हवाई घसक गया कि यार ये तो सिस्टम ही पूरा गड़बड़ा दिया हमारा। देखिए क्या बोलते हैं अलकचंद्र कि कीमपि वचिन्त्य अलव एतैव गीताया पुरराज त्वम अस्माकं वन्दे शिवर्षे बृह कथम त्वं कीर्तयामि। तो क्या कहते हैं, कीमपि विचिन्त्य यानी कुछ सोच कर, कुछ विचार कर, कुछ सोच कर या कुछ विचार कर कर। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, कि अपनी गीता को रहने दो। अलम तुम गीता रहे, अलम माने रहने दो, तो मन गीता, गीता को तो तुम रहने दो पृथ्वीराज। तुम अस्माकम बंदिति वर्तसे, इस समय तुम हमारे बंदी हो। बुरही यानी बोलो, कथम कैसा, तुई वर्तियाम, कैसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए। पृथ्वीराज बोलते हैं यथ एकेन वीरेण वीरम प्रति, जिस प्रकार से एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलकचंद्र पुरो वीर भावेन हर्ष, अलकचंद्र मन ही मन पृथ्वीराज के वीर भावना से बहुत जो है खुशी होता है और कहता है साधु वीर, अच्छा वीर, साधु अच्छा है। नूनम वीरस, तुम वास्तव में वीर हो। नूनम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारी बात यहाँ पे बोल दिया। साधु यानी धन्य है, धन्य है, धन्य है। नूनम वीरस, तुम वास्तव में वीर हो। धन्यम त्व धन्य च ते मातृभूमि, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य सेनापति, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि सेनापति को लक्ष्य करके यानी उनकी तरफ देखकर बोलते हैं कि सेनापति, सेनापति बोलता है सम्राट, यानी सम्राट बोलिए क्या गया है।
अलक्षेंद्र बोलते हैं वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, मोचय यानी छोड़ दो या खोल दो, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति बोलता है यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। अगली लाइन में देखिए दोस्तों क्या हुआ कि एकेन हस्तेन पुरा द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्तम गृहीत्वा वीर पुरुराज सखे आंभिक इति परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सवे संपादयम सर्वे निर्गच्छन्ति, यानी सभी निकल जाते हैं। एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आंभिक को पकड़ा। वीर पुरुराज मित्र आंभिक इतम परम सर्वे समान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सव संपाद्यम, अब से हम समान मित्र हैं और हम मित्रता का उत्सव मनाते हैं। सर्वे निर्गच्छति, और सभी निकल जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका सारा अनुवाद इस चैप्टर का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आप किस जगह से हैं ये जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।